हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग देखने वाले हैं करेंट अफेयर्स जो आपका एसपीडी पब्लिकेशन का आता है, उसमें हम लोग देखने वाले हैं जनवरी 2024 के करेंट अफेयर्स को देख लेंगे। ठीक है, जनवरी 2024 से करेंट अफेयर्स का जो है फुल मंथ का देखेंगे। ठीक है, जो आपका सभी एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन तो दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो आपके पास पहले पहुँचते रहेगा कि इस चैनल पर पढ़ाई से रिलेटेड क्या क्या वीडियो डाला जा रहा है। चलिए देखते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। पहला आपका जनवरी का क्या दिया हुआ है? 1 जनवरी 2024 को पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो डीआरडीओ का 66वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया 1 जनवरी को। किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो अनीश दयाल सिंह को। 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। किसे राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो सुधांशु पंत को। आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? तो 1.25 करोड़। ठीक है, स्वामित्व योजना में। सूचना के अनुसार फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? तो कौन करेगा? जापान करेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर। फिर अगला क्वेश्चन कि दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग अफसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो वी श्रीनिवास ने संभाला है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी? तो गांधीनगर। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य को। किसने पावर ग्रिड के CMD के रूप में कार्यभार संभाला? तो RK त्यागी जो है पावर ग्रिड के जो है कार्यभार संभाल लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की एक मिनट, हाँ अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 जनवरी 2024 को किसने पावर ग्रिड CMD के रूप में कार्यभार? था RK त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन की MA स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो BR कंबोज को। किसे? BR कंबोज को जो है किया गया है। नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। 3 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो उत्तराखंड। किस राज्य सरकार द्वारा? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा। 3 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल स्मार्ट को लॉन्च किया है? तो केरल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा जो है ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाल ली गई है? तो रूस देश के द्वारा। किसने स्कॉटिंग्स जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीत लिया है। भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो UAE के द्वारा। सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया गया? गुजरात के द्वारा। और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची में आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान। किसने किया है? तो पाकिस्तान के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की आधारशिला रखी? तो तमिलनाडु में। कहाँ के उपराज्यपाल ने संवाद @ राजनिवास लॉन्च किया है? तो दिल्ली के द्वारा। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो प्रयागराज में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चले। किस देश को लेवोटबी ज्वालामुखी फटा है? मैंने किस देश में? तो इंडोनेशिया में। क्या है? NIVA इंडिया ने किसे अपना प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो गीतिका मेहता को। ठीक है, गीतिका मेहता को। 5 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया 5 जनवरी को। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर बन गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन की केंद्र शासित हो गया 5 जनवरी 2024 को कनेरा बैंक कहां अपना डाटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? तो बेंगलुरु में। किसे चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो सक्सेस मसरा। किसने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाल लिया है? तो संजय जसप्रीत सिंह ने। आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा? तो भारत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, KIA इंडिया के नए CEO और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो गांगुली बन गए हैं। कौन सा देश स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है? तो भारत शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन, 6 जनवरी 2024 को $100 अरब की संपत्ति रखने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो फ्रांकोइस ब्रेटो कॉर्ट। किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। IMF ने किस देश की $700 मिलियन की किस्त जारी की है? तो पाकिस्तान। 7 जनवरी 2024 को क्या मनाया गया? तो महायान नव वर्ष मनाया गया 7 जनवरी को। किस राज्य सरकार ने मतदाताओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो राहत वाणी केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स। किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान। किर्गिस्तान जो है हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, 7 जनवरी 2024 को किसे 2023 केवम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो शीर्षेद क्या है? मुखोपाध्याय को। किस राज्य के वांचो शिल्प को GI टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश। वांचो शिल्प अरुणाचल प्रदेश। 8 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो पृथ्वी का घूर्णन दिवस 8 जनवरी को मनाया गया। किस राज्य के कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन की योजना मंजूरी दी है। ठीक है। किसे AIRIA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो शशि सिंह। ठीक है। BCCI ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो सुमित शर्मा पर लगा दिया गया है। 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ मिला है? तो गोवा में मिला है। किस राज्य ने पोइला वैशाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया? तो पश्चिम बंगाल ने। 9 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 9 जनवरी को। किस राज्य में चंदुबी उत्सव मनाया गया? तो चंदुबी उत्सव जो है आपका असम में मनाया गया। दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया गया? तो P संतोष। डिजिटल सेगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो आपका आंसर होगा फ्रांस बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रांस हो गया, डिजिटल हो गया, पहला क्वेश्चन देख लिया। उसके बाद देखिए, सूचना के अनुसार एडिडास किस राज्य में अपना GCC स्थापना करेगा? तो तमिलनाडु में। करें कि 10 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। IIT मंडी और किस IIT के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है? पौधे के क्या हुआ? पौधे के कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है। तो IIT मद्रास। भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो गुयाना के द्वारा। करें कि किसने बिम्स्टेक का महासचिव का पद संभाला है? तो इंद्रमणि पांडे। किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया? तो ओम बिरला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत ने वित्त वर्ष 2022 से 23 में कितने लाख करोड़ से अधिक उत्पादों का निर्यात किया है? तो 60 लाख करोड़ को। 11 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मानव तस्करी दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 11 जनवरी 2024 को किसे फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया? तो डॉक्टर राजीव शाह को। हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो CII। किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो हीरो मोटोकॉर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने 5 किलोमीटर की दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो कौन है? तो बेट्राइस चेबेट। किसे जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो सेंथिल पांडियन ने। 12 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया। अगला क्वेश्चन कि 12 जनवरी 2024 को INSO के रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर बढ़ सकती है? तो 7.3%।
किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? तो इसरो के द्वारा जो है अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए सफल परीक्षण किया गया है। पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ फेस्टिनी लिखी है? तो मनोज मुकुंद नरवाने। किस देश की आवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है? तो बांग्लादेश। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो भारत ने जीता है। 13 जनवरी 2024 को टाटा पावर ने किस राज्य में 7 लाख 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो तमिलनाडु। कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा? तो भारत जो है श्रीलंका के पर्यटन स्रोत पर शीर्ष पर रहा। कौन अडानी पोर्ट्स ऑफ और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में नियुक्त किया? तो अश्विनी गुप्ता। किस राज्य में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कि किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सुचेता सतीश ने बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया? तो जनरल वीके सिंह के द्वारा। करें कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो गोवा में शुरू हुआ है। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो चिल्का झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया है। भारत के सबसे बुजुर्ग एसोल्थ भालू बबूल कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हो गया? तो भोपाल के। 15 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? तो क्रिस्टोफर नोलन को। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी उद्घाटन कहाँ किया गया और उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? तो पीयूष गोयल के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ भारत के सबसे वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन करेंगे? तो गांधीनगर में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया? तो अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश के दिग्गज फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का निधन हो गया? तो जर्मनी के हैं। अगला क्वेश्चन किस राज्य में 2026 से 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? किस राज्य में? तो गुजरात। किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है? तो असम के द्वारा। गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो गैब्रियल अटल जो है प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांस के। फोनपे ने किस अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए सीईओ नियुक्त किया? तो रितेश पै। किस राज्य में कॉलेज फंग थासी मिशन की शुरुआत की गई? तो मणिपुर। किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो जर्मनी ने। यूनाइटेड कप का खिताब जर्मनी ने। मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 26 लोगों को। अर्जुन अवार्ड 26 लोगों को। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी? तो वाराणसी में। माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AI ओडिसी लॉन्च किया है? तो भारत। ठीक है, भारत। चलिए अगले देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, सूचना के अनुसार जुलाई में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के अध्यक्षता कौन करेगा? तो धरोहर के भारत करेगा। सूचना के अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? तो फरीदाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूचना के अनुसार 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो नासिक में किया जाएगा। किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो इंडसइंड बैंक के द्वारा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस देश में संसदीय चुनाव जीता है? तो भूटान में। किस देश के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जगालो का निधन हुआ है? तो ब्राजील में।
किस राज्य की रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है? रेड आंट चटनी को तो उड़ीसा के जो है रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है। बसवराजू एस को किस राज्य का मुख्यमंत्री सचिव नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के। रशीद खान का निधन हुआ, वे कौन थे? तो संगीतकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो समीर कुमार सिन्हा को। सूचना के अनुसार आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा? आईआईटी मद्रास का नया कैंपस श्रीलंका में खोला जाएगा। किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम का लॉन्च किया गया? तो डीआरडीए के द्वारा। भारतीय नौसेना ने कहा स्वदेशी दृष्टि 10 यूएवी का अनावरण किया? तो हैदराबाद में। किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो सिंगापुर। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे? तो यूएई के। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सा सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? तो इंदौर और सूरत। ठीक है। रक्षा सचिव ने भेल के हाईटेक ऑडिटोरियम अभियान का शुभारंभ किस शहर में किया गया? तो गाजियाबाद में। करें कि घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्य कृति सिंह घुड़सवारी में जो है अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन गई है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? तो मॉरिशस के। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट को कौन से स्थान मिला है? तो 80 नंबर पर मिला है हेनले पासपोर्ट में। कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? तो छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया है? तो तमिलनाडु के द्वारा। भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विशाखापट्टनम में किया जाएगा। जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो अमन सेहरावत के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वाईकॉम 18 के द्वारा समझौता किया गया है। CNN न्यूज 18 इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड किसे जीता गया? तो शाहरुख खान के द्वारा। कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिल गया है? तो अयोध्या के। नेक्स्ट की विविध सहयोगों के लिए मालदीव ने किसके साथ 20 समझौते किए हैं? तो चीन के द्वारा। किस देश ने भारत के हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? तो डेनमार्क। भारत और जापान के तटरक्षक बल ने कहाँ संयुक्त अभ्यास किया है? तो चेन्नई में किया गया है। अगला क्वेश्चन कि सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना? तो अयोध्या में बना। किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो चीन ने। करें कि हुंडई और आईआईटी मद्रास कहाँ हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे? तो तमिलनाडु में। दक्षिण कोरिया कंपनी सिस्मटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगा? तो गुजरात में। किस देश ने रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप्स सक्षम हुए हैं? तो सिंगापुर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई जहाज अड्डे का उद्घाटन किया है? तो उड़ीसा। किसे बंगलोर मेट्रो के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो महेश्वर राव को। किसने मोदी एंजाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा। ठीक है, भूपेंद्र यादव के। चलिए अगला क्वेश्चन, 25 जनवरी 2024 को, ये तो हो गया, 25 जनवरी 2024 को चीनी उद्योग में सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दीपा भंडारे बनी है। ठीक है। ग्रेस GRAC ग्रेस ने किस राज्य की पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी का अनावरण किया? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा। यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है तो सीलवर्धन सिंह को। किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? तो पपुआ न्यू गिनी में आपातकाल की घोषणा की गई है। डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया उड़ीसा से। किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो आइसलैंड के द्वारा। ठीक है। दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो बानसेरा में। कहाँ? बानसेरा में। अगला क्वेश्चन कि जयपुर शिखर सम्मेलन 2024
कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में। और नेक्स्ट की राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संसाधन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो एसबीआई ने लॉन्च किया है। टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ रुपए में कैपिटल फूड्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी करेगी खरीदी है? तो 100%। दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियंस बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। भारत और यूएसए संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में हुआ है। सूचना के अनुसार किस देश ने 22 जनवरी को हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है? तो मॉरिशस में। किस देश ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को निकालने की घोषणा की है? तो मालदीव। डॉक्टर प्रभा अने का निधन हो गया, वे कौन थे? तो गायिका थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक किस देश के नए राजा बने हैं? तो डेनमार्क के। करें कि विलियम लाई किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ताइवान के बने हैं। ठीक है। किस देश ने यूक्रेन को $2.5 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन के द्वारा। नमो 9 मतदाता पंजीकरण पोर्टल शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। सूचना के अनुसार T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो हिमालयन उल्फ को। भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं? तो सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल किया है? तो पेंच रीगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश। करें कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ हुआ? तो बीकानेर राजस्थान में। किसे RCF निदेशक के रूप में मंजूरी दी है? तो रितु गोस्वामी को। ठीक है, रितु गोस्वामी को। ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन, भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो माले में हुआ। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया? तो केरल में शुरू किया गया। किसने गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेनस नामक पुस्तक का अनावरण किया? तो MK अकबर के द्वारा। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्तौल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो योगेश सिंह के द्वारा जीत लिया है। और इसी के साथ हम लोग का जनवरी माह का जो है करंट अफेयर्स जो है पूरा का पूरा हम लोग खत्म कर चुके हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट को जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग ग्रुपों में जहाँ भी जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से उसको शेयर कीजिए। ठीक है, ऐसा ही आप सपोर्ट बनाए रहिए। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट मंथ के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।